तूफानी रात थी। पूरा जंगल कांप रहा था। नीमू चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी कांप रही थी। नीमू ने अपने बच्चे चिंटू को अपने पंखों में छिपा रखा था। चिंटू बुखार से तप रहा था। चिंता मत कर मेरे बच्चे, सुबह सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। उसकी कमज़ोर आवाज़ ने नीमू का दिल तोड़ दिया। नीमू ने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पास खाने को एक दाना भी नहीं था। मैं कालू भैया के पास जाती हूँ, उनके पास बहुत अनाज है, वो ज़रूर मदद करेंगे। उसने उड़ान भरी। कालू का घर रोशनियों से चमक रहा था। अंदर से दावत और हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। नीमू ने दरवाज़ा खटखटाया। कालू कौवा बाहर आया। गले में सोने की चेन चमक रही थी। कौन है? इतनी रात को क्यों परेशान कर रही है? कालू भैया, मेरा बेटा बीमार है, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, मैं बाद में लौटा दूंगी, वो गिड़गिड़ाई। कालू हंसा। अरे भिकारन, यहाँ कोई खैरात नहीं बन रही, भाग यहाँ से। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। नीमू रोते हुए वहां से चली। अब मैं क्या करूं? तभी उसे जंगल के उस पार काली पहाड़ी याद आई। कहा जाता था कि काली पहाड़ी पर एक जादुई राज छिपा है जो खतरनाक है, पर शायद वही चिंटू को बचा सके। नीमू ने डर को पीछे छोड़ा और काली पहाड़ी की गुफा में प्रवेश किया। वहां घोर अंधेरा था। रहस्यमयी संगीत। गुफा के अंदर उसे नीली रोशनी दिखाई दी। वहां जमीन पर एक चमकती मणि पड़ी थी। जैसे ही नीमू ने उसे छुआ, एक भारी आवाज गूंजी। ये मणि जीवन भी देती है और ले भी लेती है। केवल जरूरत के लिए मांगना, लालच मत करना। नीमू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस मेरे बच्चे के लिए दवा और भोजन चाहिए, और कुछ नहीं। मणि चमकी और वहां गर्मा-गर्म खाना और दवा प्रकट हो गई। नीमू की आंखों में आंसू आ गए। नीमू जल्दी से घर लौटी। उसने चिंटू को दवा पिलाई और खाना खिलाया। अगली सुबह चिंटू बिल्कुल ठीक था। नीमू ने मणि को अपने घोंसले के नीचे छिपा दिया। कुछ दिन बीते। नीमू और चिंटू अब भूखे नहीं रहते थे। उनकी सेहत सुधर गई थी। कालू कौआ ये सब देख रहा था। कल तक ये मरने वाले थे, आज इतनी खुशहाली। जरूर कोई राज है। एक दिन नीमू दाना चुगने गई। कालू उसके घोंसले में घुस गया। उसने तिनके हटाए और उसे वो चमकती मणि मिल गई। तो ये है इसका राज। कालू की आंखें लालच से चमक उठीं। तभी नीमू वापस आ गई। कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? उसे रख दीजिए, वो शापित है। शापित या जादुई? अब ये मेरा है। अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। नहीं, आवाज ने कहा था लालच मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। कालू ने उसकी एक न सुनी और मणि लेकर अपने महल उड़ गया। अपने महल में कालू ने मणि से कहा, ए मणि, मुझे ढेर सारा सोना, चांदी और सबसे बड़ा महल दे। मणि तेजी से चमकने लगी, लेकिन इस बार रोशनी नीली नहीं, लाल थी। खतरे की घंटी। हवा में आवाज गूंजी, लालच का अंत विनाश है। अचानक मणि से काला धुआं निकलने लगा। कालू डर गया। ये क्या हो रहा है? मुझे सोना चाहिए, धुआं नहीं। धुएं ने कालू के सोने के गहनों को जकड़ लिया। वो गहने भारी जंजीर बन गए। कालू चिल्लाया, बचाओ नीमू, मुझे बचाओ। महल हिलने लगा। नीमू बाहर खड़ी सब देख रही थी। वो उड़कर खिड़की पर आई। मैंने कहा था कालू भैया, लालच बुरी बला है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। मणि गायब हो गई और कालू का सारा सोना मिट्टी बन गया। कालू अब जमीन पर पड़ा था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। नीमू ने अपने बच्चे को गले लगाया। उन्होंने सीखा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और वो खुशी से रहने लगे।